हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन से ऐसे आप अपनी बॉडी के सिम्टम्स देखकर आसानी से पहचान जाओ कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी उसकी कमी हो रही है। तो बेसिकली ये कमी हमारी बॉडी में क्यों हो जाती है? न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है विटामिन्स और मिनरल से, जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहले नंबर पे दो तरह के हमारे बॉडी में विटामिन्स होते हैं। पहले नंबर पे होते हैं जो कि पानी में घुलने वाले विटामिन बी और विटामिन सी, जो हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो वो पानी में घुलने वाले होते हैं और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये जो 4 विटामिन होते हैं ये ऑयल में घुलते हैं, यानी इनको हमारी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए, वर्क करने के लिए फैट की, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और अगर ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कुछ क्वांटिटी तक ये हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी विटामिन बी और सी की जो है वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आज कुछ इसी तरह के सिम्टम्स की बात करूंगी कि कुछ सिम्टम्स जो आप देख के आसानी से रीड कर सको और उसका ट्रीटमेंट आप खुद ही कर सको। सो गाइज, वेलकम टू बी फिट एंड यंग। दिस इज श्वेता भाटिया। आई एम एन MBA एंड करंटली स्टडिंग न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा टू। सो गाइज, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो हमारी बॉडी में हो जाती है वो होती क्यों है? पहले नंबर पे अगर आपका खाना पीना ही सही नहीं है, आपकी डाइट में प्रॉपर वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, तो इस तरह की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें खा रहे हो, लाइक केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, मीठा बहुत ज़्यादा ही आपकी डाइट में है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी में उनको सोखने में बाधा का काम करते हैं। थर्ड नंबर पे जो है इसमें सबसे बेसिक और मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपका गट ठीक नहीं है, यानी आपका पेट ही ठीक नहीं है जहाँ पे सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होते हैं, वही अगर आपका गैस्ट्रिक जूस ही आपके सही से नहीं बनते, आपका बाइल जूस है जो लीवर में वही सही से नहीं बनता, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो अगर शरीर में अच्छे से नहीं निकलते, तो वो हमारे शरीर में इन सारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और उससे जो न्यूट्रिशन निकलता है उसको अब्जॉर्ब करने के जिम्मेदार होते हैं। अगर ऐसे में उन्हीं की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन की कमी आती जाएगी। फोर्थ नंबर पे बात करूंगी कि अगर आप बहुत समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो भी आपके अंदर अक्सर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जाती है। फिफ्थ नंबर पे जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकला हुआ होता है उन लोगों के अंदर भी अक्सर विटामिन ए, डी, ई, के की खास तौर पे कमी देखी गई है। तो पहले नंबर पे बात करूंगी कि हम अपने नेल्स से, अपनी बॉडी से, अपनी स्किन से आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी चल रही है। तो पहले नंबर पे अगर आपके, अक्सर आपने आसपास वालों के या खुद को भी देखा होगा कि बचपन में कि हमारे नेल्स के ऊपर कुछ वाइट वाइट से स्पॉट आ जाते हैं। अक्सर वाइट वाइट स्पॉट ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी में जो जिंक एक मिनरल है उसकी कमी है। तो जिंक को पूरा करने के लिए आपने अपनी डाइट में काजू को ऐड करना है, मूंगफली को ऐड करना है, हाई जिंक चीज़ें जैसे कि कड़ी हो गई, दही हो गया, इस तरह आप देख लेना कौन सी हाई जिंक में चीज़ें हैं, उनको अपने फूड में शामिल करके आप आसानी से जिंक की कमी को अपनी बॉडी में से पूरा कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े से है और उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसके साथ साथ आपके बाल हैं वो भी दो मुँहे हैं, रूखे हैं, बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हेयर है, तो ये भी शो करता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B7 की कमी है, यानी बायोटिन की कमी है। तो अच्छे जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसको लेकर आप अपनी बॉडी में से विटामिन B7 की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे बात करूँगी कि जिन लोगों के, यानी कि फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, ऑयली फेस है, सीबम का जो सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो और ये भी शो करता है कि आपकी बॉडी में जो जिंक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिंक हमारी बॉडी से एकदम से क्यों डिप्लीट हो जाता है? अगर आप बहुत ज़्यादा ही आपने आने पहले टाइम में बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खाई हैं या चॉकलेट, मफ़िन्स, केक, पेस्ट्री आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो और आप एक टीनेजर हो, तो धीरे धीरे जो शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेने से जिंक हमारी बॉडी में रुक जाता है, उसकी हमारी बॉडी में रुकावट हो जाती है, उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी को मुश्किल होती है। तो ऐसे टाइम पे आपको शुगरी वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो जिंक है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इसके अलावा बात करूंगी कि आपके जो होंठ है या कॉर्नर से आपके होंठ बहुत ज़्यादा क्रैक रहते हैं, खासकर बच्चों में आपने देखा होगा, या आपकी एड़ियाँ जो फटी हुई रहती हैं, तो वो ये शो करती है कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की, विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में
पहले तो ये नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा होता है, इसके अलावा मूंगफली में, या जो जितनी भी खमीर की हुई चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशनल यीस्ट में, बी पोलन में, इसमें विटामिन बी है 12, वो ज़्यादा हो सकता है, या आप विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट पे भी जा सकते हैं। आगे अगर आपकी जो स्किन है उसके ऊपर पिगमेंटेशन ज़्यादा होते जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे स्पॉट, डार्क स्पॉट और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती है, फेस आपका डल डल रहता है, स्किन का कलर धीरे धीरे डार्क होने लग गया है, तो ये भी शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की जो है वो कमी हो रही है। तो आपने एक तो फ्रेश फ्रूट बहुत ज़्यादा लेने हैं, खट्टे रसदार फल, पाइनएप्पल, मौसमी, ऑरेंजेस, कीवी, विटामिन सी रिच चीज़ें जैसे सब्जियों में शिमला मिर्च हो गई, इस तरह की, टमाटर, ये सारी चीज़ें आपने ऐड अपनी डाइट में ज़रूर करनी है। विटामिन सी वाली चीज़ें, नींबू, आंवला, ऐसी सब चीज़ें खाएं। इनको लगाना नहीं है, इनको खाना है। खाने से अपनी विटामिन सी की कमी आपने पूरी करनी है। नेक्स्ट पे बात करूँगी कि अगर बॉडी में से बहुत ज़्यादा कड़कड़ की आवाज़ें आ रही हैं, लो बैक में पेन रहता है, कलाइयों में पेन रहता है, ग्रिप है वो पहले से कमज़ोर हो गई है, तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी में विटामिन कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी है, और इसके साथ साथ विटामिन K2 की भी कमी है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आपका कैल्शियम को अब्जॉर्व करने में मदद करता है आपकी बॉडी में, कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम आप जितना मर्जी खा लो बट वो बॉडी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कैल्शियम भी ले रहे हो, विटामिन डी भी ले रहे हो, बट अगर आप विटामिन K नहीं ले रहे, K2 नहीं ले रहे हो, जो K2 होता है वो कैल्शियम को रास्ता दिखाता है कि उसे कहाँ जाना है, यानी अगर जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको वहाँ जाना है। आपकी बोन्स में और अदर कोई दिक्कत हो रही है, आपकी बैक में प्रॉब्लम हो रही है, बैक में और जगह जहाँ जहाँ कैल्शियम की नीड है, K2 उसको रास्ता बताता है कि आपको इस दिशा में जाना है। तो K2 के लिए जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं उनके अंदर विटामिन K2 ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो कीवी हो, हरे अंगूर हो, या जो खरबूजा होता है जो बाहर से ग्रीन है, या जितनी भी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स होता है उसके अंदर विटामिन K2 की मात्रा अधिक होती है। जैसे जो भी फल हरे रंग के हैं उसके अंदर विटामिन K2 ज़्यादा पाया जाता है। तो आपने कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा ऐड करने हैं अपनी डाइट में, दूध, दही, पनीर, इनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। और भी विटामिन डी के लिए आपने सूरज की धूप लेनी है या आपने सप्लीमेंट पे जाना है, और साथ साथ K2 का भी ध्यान रखना है। तो जो भी आपकी बॉडी के अंदर पेन रहती है, हड्डियों में खासकर जॉइंट्स में पेन रहती है, तो उसके लिए आपने इस तरह की डाइट लेनी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि अगर आपके आइज़ के आसपास बहुत ज़्यादा पफीनेस रहती है, या डार्क सर्कल रहते हैं, या कभी कभी तो नींद ना पूरी होने की वजह से, थकावट की वजह से हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल है, बट अगर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस टाइम तक आपके ये डार्क सर्कल बने हुए हैं तो आपकी डाइट में एक तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, यानी आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है। सेकंड नंबर पे आपका गट भी है, वो भी सही नहीं है। थर्ड नंबर पे आपको विटामिन ए की कमी है, यानी रेटिनॉल की आपकी बॉडी के अंदर कमी है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें अपनी बॉडी में डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें खानी है, लाइक पालक हो गए, खजूर हो गए, सेब हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया। इस तरह हाई इन फोलेट भी और हाई इन विटामिन ए, दोनों चीज़ों को आपने कंबाइन करके अपनी डाइट में ऐड करना है। बहुत समय से आपको, लंबे समय से आपको बहुत ज़्यादा कफ बना रहता है, कफ इतनी जल्दी है जो जाता ही नहीं है, एक बार हो गया तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। तो अपनी बॉडी के अंदर आपने इम्यून लेवल को बढ़ाने के लिए विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, सुबह सूरज की धूप लेनी है, या विटामिन डी के सप्लीमेंट को अगर आप ऐड करोगे तो आप जो, अगर आपको कफ लॉन्ग टाइम तक रहता है तो वो धीरे धीरे आपका कम समय में ही ठीक हो जाया करेगा। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ के अंदर येलोइशपन बहुत ज़्यादा है तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, येलोपन ज़्यादा रहता है आइज़ में। ऐसे में अपनी लीवर को डिटॉक्सीफाई करने वाली चीज़ों को अपने ज़्यादा डाइट में ऐड करना है, जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा हल्दी और काली मिर्च, ये भी आपके लीवर को क्लीन करने में आपकी मदद करती है। नेक्स्ट पे बात करूँगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी है, यानी बहुत ज़्यादा रूखी है स्किन, ऐसे स्किन के अंदर वो ग्लो नहीं है, वो जान नहीं है, फ्रेश नहीं फील होता, डेट मीन्स आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है। तो ओमेगा 3 के लिए आप जो है नट्स पे जा सकते हैं, नट्स और सीड्स जितने भी हैं, लाइक वो चिया सीड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ओमेगा 3 में हाई होते हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल जो सप्लीमेंट होता है उस पर भी जा सकते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में देखा गया है कि उन्हें मिट्टी खाने की आदत होती है, मिट्टी, रेत, या जो
लेडीज़ बड़ी हो रही होती हैं वो अक्सर चॉक, स्लेट पेंसिल या इस तरह की चीज़ें खाने की आदत होती है। ऐसे में ये शो करता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है और विटामिन ए की कमी है। तो ऐसे में आयरन रिच फूड को आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। नेक्स्ट पे बात करूँगी कि अगर आपकी नसें बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं, मसल्स क्रैम्प आपको बार बार होते हैं, नसें बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं, इसके साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी बनी रहती है, तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी है। इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी से जो मैग्नीशियम है वो भी डिप्लीट कर रहा है। तो मैग्नीशियम के लिए आप ब्रोकली पे, पंपकिन सीड्स पे, डार्क चॉकलेट में, कोकोआ पाउडर में हाई इन मैग्नीशियम होता है, इस पर जाइए। और विटामिन ई के लिए आपको नट्स एंड सीड्स पे जाना चाहिए और या विटामिन ई के सप्लीमेंट पे भी आप जा सकते हैं। अगर आप मेल हैं और अगर आपके बीच में यहाँ से अगर आपको बॉल्डनेस हो रही है, यानी बीच में से बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो ये शो करता है आपकी बॉडी के अंदर एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो लो हो रहे हैं, आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, साथ ही साथ आपकी बॉडी से जो जिंक है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, यानी जिंक की कमी हो रही है, जिससे जाके आगे आपको इनलार्ज जो प्रोस्टेट होता है उसकी प्रॉब्लम भी आ सकती है और हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपको स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। तो अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपने अपनी डाइट में गुड फैट को ऐड करना है और बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों से, कार्ब वाली चीज़ों से आपको बचना है। अगर आपको रात के समय बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाने का मन करता है, लाइक चिप्स, पॉपकॉर्न, इन सारे या सॉल्टी फूड की ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम का लेवल है वो सही नहीं है। ऐसे में उबले हुए आलू, उबले हुए शकरकंदी को या नारियल पानी को आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। सो गाइस, आज हमने बात करी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स की जो आप आसानी से देख के डिस्कवर कर सकते हो कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है और उसको खाने पीने की चीज़ों से ही आसानी से अपनी बॉडी से दूर कर सकते हो। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, और जाने वालों के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।